दोस्तों, माँ दुर्गा का शक्ति आराधन का महापर्व नवरात्रि निश्चित ही आप बड़े उत्साह, श्रद्धा व प्रेम से मनाते होंगे। लेकिन नवरात्रि क्यों मनाते हैं? इसका क्या सामाजिक व आध्यात्मिक अर्थ है? इसके पीछे क्या गाथा है? आइए हम थोड़ा सा इसमें छिपे हुए मार्मिक पहलुओं पर चिंतन करते हैं। नवरात्रि में हम क्या करते हैं? 9 दिन घर में माता रानी का आसन सजाकर कलश की स्थापना करके और कलश के इर्द गिर्द जौ की खेती करते हैं। निरंतर 9 दिन उपवास रखते हुए, लहसुन प्याज का परित्याग करते हुए, मांस मदिरा से दूर होकर हम एक तपस्वियों की भांति 9 दिन विचरण करते हैं। और ठीक 10वीं के दिन हम पूजा की इतिश्री करते हुए 10वीं का पूजन करते हैं और खूब सुंदर पकवान व मीठा बनाते हैं। क्यों? इसके पीछे गाथा आपको पता ही है कि माँ दुर्गा का पूरे 9 दिन राक्षस राज महिषासुर से विकराल युद्ध हुआ और 10वीं वाले दिन माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध किया। महिषासुर एक ऐसा राक्षस है जो ना देवताओं से मर रहा है, ना अपने प्रतिद्वंदी किसी अन्य राक्षस जाति से, ना देव से, ना किन्नर से, किसी से महिषासुर पराजित नहीं होता। और उसको एक वरदान ऐसा है कि जैसे ही उसका सिर काटा जाए और उसका रक्त धरा पे कहीं भी गिरे, रक्त की प्रत्येक बूंद के साथ एक नया महिषासुर उत्पन्न हो जाता है। अंततः माँ दुर्गा अपने खप्पर में महिषासुर के रक्त को समेटती हैं और धरा पे नहीं गिरने देती और महिषासुर का वध करके समस्त धरा को उसके आतंक से मुक्त करवाती हैं। अब इसका आध्यात्मिक अर्थ समझते हैं। नवरात्रि शब्द ऐसा प्रतीत होता है जैसे यह त्योहार, यह पर्व रात्रि में मनाया जाने वाला हो। लेकिन आप देखेंगे संसार में कहीं भी माँ दुर्गा की पूजा रात्रि काल में नहीं की जा रही। दिन में ही हम व्रत रखते हैं, पूजा पाठ करते हैं, फिर सो जाते हैं। तो इसका अर्थ फिर क्या हुआ? आध्यात्मिक दृष्टिकोण हमें शरीर के भीतर आंतरिक जगत की ओर संकेत कर रहा है। हमारे शरीर में 9 द्वार होते हैं, 2 आँखों के, 2 कानों के, 2 नासिका छिद्र, 1 मुख का और 2 उत्सर्जन और प्रजनन की क्रिया होती है। हम मल त्याग करते हैं। जब तक इन 9 द्वारों में हम मस्त हैं, खोए हुए हैं, इन्हीं के द्वारा संसार में विचरण करते हैं, समझिएगा कि हम अंधकार में हैं, हम रात्रि में विचरण कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ज्ञान का प्रकाश हमें हुआ ही नहीं, उस ईश्वर से, परम शक्ति से हम जुड़े ही नहीं। और इस दौरान हमारे भीतर की आसुरी शक्तियां, जिसको हम महिषासुर कह सकते हैं, अगर आप मिटाना भी चाहो तो यह नहीं मिटती, बल्कि एक मिटाओ साथ में 10 और उत्पन्न हो जाती हैं। कब? जब आप केवल इन 9 द्वारों के माध्यम से अपनी बुराइयों को समाप्त करने का प्रयत्न करेंगे। लेकिन हमारे मस्तिष्क पर एक 10वां नेत्र होता है, जिसको त्रिनेत्र भी कहते हैं, दिव्य चक्षु भी कहते हैं। जिस वक्त वो खुलता है तो उस समय हम अपने आंतरिक जगत में माँ दुर्गा का शक्ति रूप, जो कि ज्योति है, प्रकाश है, उसका दर्शन करते हैं। और दर्शन करते ही हमारे भीतर की आसुरी शक्तियां, भीतर का महिषासुर रूपी मन, उसका वध होता है और भीतर ही भीतर हम आनंद की अनुभूति करते हैं, पर्व की अनुभूति करते हैं। जो कलश हम स्थापित करते हैं उसके इर्द गिर्द 9 दिन तक जो जौ की खेती बढ़ रही थी, ठीक 10वें दिन हम सिर पे उठाकर उसे जल प्रवाह कर देते हैं। अर्थात जब तक 9 द्वारों में हम विचरण करते रहे, हमारे कर्मों की खेती बढ़ती रही। घड़ा अर्थात हमारा शरीर घट है और घड़े को हम घट भी कहते हैं। और जैसे ही 10वां दरवाजा खुला, हमारे कर्मों का विस्तार होना, उसका उत्पन्न होना, उसका विकास होना, वो भी समाप्त हो गया। और हमने जल प्रवाह, कौन सा जल प्रवाह? हमने साधना, तप, ध्यान व समाधि के प्रवाह में इन कर्मों की खेती का विसर्जन कर दिया। यह इसका संकेत है। इसलिए सज्जनों, निसंदेह यह बहुत महान पर्व है और हम बड़ी धूमधाम से इस शक्ति आराधन के महापर्व को, माँ दुर्गा की आराधना को अखंड श्रद्धा के भाव से मनाएं और साथ साथ
आंतरिक जगत में कैसे महिषासुर का वध हो, हमारी बुराइयों का, और कैसे उस ईश्वर से, वो परम प्रकाश ज्योति रूप माता रानी से हम मिलें, इसका भी प्रयास करें। और यह सब संभव तभी होगा जब कोई महापुरुष, साधु, संत हमारे जीवन में आए और हम उनको नतमस्तक हों और वे हमें आंतरिक जगत में प्रवेश करने की विधि प्रदान करें। सज्जनों, यह ज्ञानवर्धक जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें। हमारे